आदाब नाजरीन, मैं हूं रिफत नसीम और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। Midwest Hospital and Medical Institute विंग्स इन्फोटेक Wings Infotech लेकर आया है ग्लोबल वॉलपेपर हमजा कलेक्शन ICALS under ICALS EduScale Private Limited स्कूल ऑफ कंपटीशन School of Competition under CBSE Board। आज वार्ड नंबर 82 तृणमूल कांग्रेस की जानिब से साबिक एमएलए सोहराब अली की क़यादत में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। सैयद संजन ने सदारत और नसीम खान ने नकाबत के फ़राइज़ अंजाम दिए। इस मौके पे टीएमसी ब्लॉक सदर अनूप माझी, अवी गोस्वामी, SM जकी, हेडमास्टर इंतसार खान, शिवानंद बावड़ी और काफ़ी तादाद में लोग मौजूद थे। याद हो कि कल ही एमएलए अग्निमित्रा पॉल ने वार्ड नंबर 82 का दौरा किया था और सड़क सफाई कम्युनिटी हॉल पर सवाल उठाया था। इस मौके पे कुछ लोगों ने बीजेपी का झंडा भी थामा था। मैं इनके बाद पप्पू को आवाज दूंगा। सलमान इकबाल, आप अपने हाथों से जनाब एक से मिले, जनाब इंतसार खान साहब को सलमान इकबाल देंगे, उसके बाद उत्तरी दीजिए। जनाब सैयद अबू संजर साहब को मैं रहमत नगर से हाथ पहनाए, उसके बाद उत्तरी दें। आप लोग तालियां बजाएं। उसके बाद सलमान इकबाल साहब आप आए। हमारे माइनॉरिटी सेल ब्लॉक प्रेसिडेंट सैयद जकी साहब को तालियां बजाएं। आप और उन्होंने इलाके का दौरा किया। बाद में उनका एक बयान आया, उसमें उन्होंने कहा कि रहमत नगर हाई स्कूल के गेट के सामने क्या प्रॉब्लम है, और उस ताल्लुक से रहमत नगर हाई स्कूल के प्रिंसिपल साहब भी आए थे, जबकि ये सरासर झूठ है। मैंने उनका दफ्तर भी नहीं देखा, उनसे मुलाकात भी नहीं हुई आज तक। हाँ, ये जरूर बात है कि स्कूल का कोई भी मसला होता है, कोई भी जरूरत होती है, तो हम लोग यहाँ के काउंसिलर नरगिस बानो साहिबा तक अप्रोच करते हैं, सोहराब अली साहब को अप्रोच करते हैं। और बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे तमाम मसाइल को हल करने की कोशिश सोहराब अली साहब करते हैं। अभी हाल ही में स्कूल को CCTV की जरूरत हुई, बाउंड्री मुकम्मल करने की जरूरत हुई। हमारा जो लेबोरेटरी बना है, लेबोरेटरी भी इन्हीं की कोशिश से बना है। स्कूल में बहुत सारे तरक्याती काम हुए हैं जो सोहराब अली के जरिया हुआ है। अगर गिनाया जाए तो यहाँ मीटिंग का टाइम खत्म हो जाएगा, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूँ। तो जो जरूरत होती है हम लोग सोहराब अली साहब के पास डायरेक्ट जाते हैं, और सोहराब अली साहब हम तमाम असातिज़ा कराम को लेकर के मेयर साहब के पास गए, कारपोरेशन में गए, हमारा मसला रखा, और उन्होंने मेयर साहब से वादा लिया कि स्कूल की जो भी जरूरत होगी CCTV कैमरा भी लगेगा, और लेबोरेटरी में जो बाकी काम है वो भी होगा। तो मैं इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा, और ये एक बार फिर से दोहराऊंगा कि एमएलए साहिबा ने जो भी गलत बयानी से काम लिया है, वो उनको सियासत जरूर वो करें, लेकिन झूठी सियासत उनको नहीं करनी। डाइस पे बैठे जितने भी दानिशोरी मिलत और जो भी लोग हैं यहाँ पे आज, और हमारी माँ बहनें जो यहाँ पे आज मौजूद हैं, उन सबको अस्सलाम वालेकुम। और जो लोग यहाँ जमा हुए हैं, वो जीता जागता सबूत है कि जो अभी सर ने बताया कि जो झूठी बात करके और जो ऐसी बात करके वो यहाँ से गई हैं कि प्रिंसिपल साहब भी मौजूद हैं, उनको प्रिंसिपल का मतलब ही नहीं समझ में आता। मुझे ऐसा लगता है प्रिंसिपल का मतलब यही होता है कि उसूल, और आप वही उसूल जो प्रिंसिपल जो पूरे एरिया को देख रहे हैं, स्कूल को देख रहे हैं, उनके बारे में आप गलत बयानी करके आप चले जा रही हैं। इससे साफ पता चलता है कि इसकी कैसी शरीयत है। आप एमएलए हुई है, यहाँ की एमएलए बनी है, तो आपको बहुत मुबारकबाद। लेकिन आप जिस एरिया में आके
जो लोगों को वर्गला के गई हैं या ऐसी बात उठा के गई हैं, सिर्फ आए तिरपाल बांटे और चले गए, तो इससे क्या साबित होता है कि उनका मकसद क्या है? जो जरूरी बातें आप लोग तक पहुंचनी चाहिए, उसको छुपा के, उसको दबा कर, और दूसरी बातें ऐसी जो जिससे आपस में नाइतफाकी पैदा हो, ऐसी बात वो करके चली गई। जाहिर सी बात है, कुछ कमियां सब जगह हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक ठाक है, और मैं खुद आप लोगों के साथ हूं इस बात पे कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जहां से आप एमएलए बनी है, आप और कॉन्स्टिट्यूंसी जाके अपना देखिए, आप वहां जाके ये समझिए कि उनकी परेशानी क्या है। यहाँ हमारे लिए जनाब सोराबली साहब काफी है, और हमें दूसरों की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप आकर ये देखिए कि हमारे एरिया में यहाँ पे जो लोग रहते हैं, ये लोग यहाँ पे हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। तो आप ये सोचेंगे मुस्लिम एरिया के आगे चले गए तो ये गलत फहमी है आपकी। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब मिल के रहते हैं, और बहुत इत्तेहाद से रहते हैं, और बहुत मजबूती से रहते हैं। आप इसको सोच के तोड़ के पार कर जाएंगे, तो अभी तक ऐसा आपके अंदर क्वालिटी हमने देखा नहीं। आप ये देखिए कि जितने लोग हैं यहाँ पे, आप सिर्फ तिरपाल गिन रहे हैं। आप ये देखिए कि आपकी जो जरूरत की चीजें हैं वो आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। गवर्नमेंट बनने के बाद आप एमएलए बन गई, आप ये बताइए कि आप इस जगह पे 2-3 बार आ गई है, यहाँ पे कुछ लोग को उन्होंने समझा के अपने साथ कर लिया है, तो उनको क्या लग रहा है? आप जो लोग इनके साथ जुड़े हैं, आप उनसे एक वादा करा लीजिए कि जो एमएलए फंड होगा उससे कम से कम 30-40 लाख रुपए इस रोड पे खर्च करा लीजिए आप, तो मैं आपको बात मान जाऊं। आप एमएलए फंड की बात उठाइए, वो आना बंद कर देंगे यहाँ पे। हमें सफाई के बारे में मत बताइए, सफाई आधा ईमान है हमारा, हमें खुद पता है इस बात। आपने देखा होगा हमारे रहमत नगर में एक पार्टी की विधायिका आई हुई थी। मैंने सुना कि एक विधायिका बीजेपी की आई हुई है। आप बीजेपी के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? बीजेपी का माने भारतीय जनता पार्टी नहीं होता है। जैसे बच्चे में पढ़ाया जाता है ना, पढ़ो बाबू, ए फॉर अपेल, बी फॉर बेट, वैसे मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि बी फॉर बड़ा, जे फॉर जाहिल, अब पी फॉर पार्टी, बड़ा जाहिल पार्टी। इसको आप बड़ा झूठा पार्टी भी बोल सकते हैं। काहे कि इनका झूठा का जो सरदार है ना, क्या उनका नरेंद्र मोदी, उनको सब वजीर आजम कहते हैं, मगर मैं अभी तक उन्हें वजीर आजम नहीं, मैं उन्हें जलील आजम कहता हूं। इसलिए कि पूरे हिंदुस्तान के आवाम को जलील कर रखा है, हमारे नौजवान किसान को जलील करके रखा है, तो उसे हम वजीर आजम कैसे कहें? उसे जलील आजम कहते हैं। तो भाइयों दोस्तों, हमारे यहाँ अभी बहुत सी माँ बहनें बैठी हुई है। मैं माँ बहन के ऊपर में ही उन जो वह जलील आजम जो योजना निकाली है, मैं उसके बारे में आप लोगों के सामने कुछ बातें करना चाहता हूं। आप लोगों को मालूम है कि एक जलील आजम ने एक योजना निकाला था, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, मैं उस जलील आजम से पूछना चाहता हूं कि आपने जो योजना निकाला है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो मैं बेटी को कैसे बचाऊं और बेटी को कैसे पढ़ाऊं? आपने तो हमारे हिंदुस्तान में महंगाई को इतना ऊपर चढ़ा दिया है कि हम अपनी बेटी को पढ़ाने नहीं सक रहे हैं। कैसे पढ़ाएंगे? हम अपने घर में, अपने रोजी रोटी में, हर जगह में देख रहे तो महंगाई पे महंगाई बढ़ा जा रहा है। आज आटा, चावल, तेल, दाल आसमान छुआ जा रहा है। हम अपने पेट में खाएंगे या बेटी को पढ़ाएंगे? आपने महंगाई को कम नहीं किया और बहुत बड़ा झूठा पार्टी है। आपने आने से पहले कहा था कि हम महंगाई को कम करेंगे, लेकिन आपने महंगाई को और ऊपर चढ़ा दिया। जो हमारे गरीब भाई भूखे रहते हैं, भूखे सोते हैं, और अपनी बेटी को कहां से पढ़ाएंगे भाई? ये बीजेपी पार्टी है, बड़ा झूठा पार्टी है। ये आप लोगों को आकर के बोलेगा कि हम कंबल देंगे, कंबल देंगे 20 आदमी को, बुलाएंगे 200 आदमी को। जब 20 आदमी को कंबल नहीं देने सकेंगे तो इन लोगों के
बेटी को पढ़ाने का। चलिए हम किसी तरह अपने एक पेट खा करके अपनी बेटी को पढ़ाते हैं, लेकिन आप बोलते हैं बेटी बचाओ। आपने ही तो, आपके जो जितने दिग्गज नेता हैं जो संसद में बैठे हुए हैं, वो उससे बलात्कारी बैठे हुए हैं, जो हमारी माँ बहन बेटी की इज्जत लूटा है। हम कैसे अपनी बेटी को बचाएंगे? इसलिए कि बेटी को तो आप ही लोग बर्बाद कर रहे हैं, हमारी बहन को आप ही लोग कर रहे हैं। आपने सुना होगा संजीव सिंगर का, जो यूपी में रहता था, उसका तोती चलता था, वो बीजेपी का दिग्गज एमएलए था। उसने एक बहन के साथ में रेप किया। जब वो बेटी की बाप जाते हैं थाना में कि मेरी बेटी के साथ कुलदीप सिंगर ने ऐसा किया है, तो वो थाना जो है उसका एफआईआर नहीं लेता है। उसका बाप आता है, नाक रगड़ कर थाने में लौटता है कि मेरी बेटी को इंसाफ दो, मगर वहां की सरकार जानती है कि कुलदीप सिंगर बीजेपी का एमएलए है, मैं उसके खिलाफ कैसे एफआईआर करूं? उसका एफआईआर नहीं लेता है। जबरदस्ती जब 10 लोग वहां पहुंचते हैं तब उसका एफआईआर लिया जाता है, लेकिन एफआईआर से कुछ नहीं होता, इसलिए कि बीजेपी के एमएलए हैं। तो बीजेपी को मैं कैसे बचाऊं? बीजेपी से अपनी बेटी बहन को कैसे बचाऊं? इस पे एक शेर कहूंगा कि पढ़े लिखे थे जो लोग सब संतरी बने, पढ़े लिखे थे जो लोग सब संतरी बने, तड़ी पार माफिया जो थे सब मंत्री बने, सब मंत्री बने। और जो विवाह करके अपनी बीवी को छोड़ दी, हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। अब बोलते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। देखिए के जो कोई भी सांसद हो या कोई भी एमएलए हो या कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता हो या कैडर हो, उसके झांसे पे मत आना, इसलिए कि झूठा पार्टी का आदमी है। वो आप लोगों के साथ झूठ बोलेगा, आप लोगों को बरगलाएगा। और ये मुसलमान है, इसका ईमान पक्का और पुख्ता होता है। हम कभी नहीं भटकेंगे। हम कल भी सोराबली के साथ में थे, आज भी सोराबली के साथ में है और कल भी सोराबली के साथ में रहेंगे। जय हिंद, जय बांग्ला। ममता बनर्जी जिंदाबाद। উনি এসেছিলেন এবং এখানে এসে উনি সব জায়গার সম্বন্ধে বলছিলেন যে কোথায় রাস্তা হয়নি, কিছু হয়নি, নানা রকমের বলছে। তো আমাদের এবার ভোট হয়েছে, আগামী ভোটে পূর্ববর্তী ভোটে আগের ভোটে যিনি এখানে মেয়র ছিলেন জিতেন্দ্র তিওয়ারি মহাশয়, তিনি মেয়র থাকার কালীনই এই রাস্তাটা তৈরি কেন হয়নি সেটা আমাদের প্রশ্ন করা দরকার আছে। প্রশ্ন করা দরকার আছে কিনা? উনি যে প্রশ্নটা এখানে করে গেছেন, যে বলেছেন এই রাস্তার অবস্থা বেহাল দশা, তো উনি তো যিনি চৈতালি তিওয়ারি যিনি আমাদের পৌরমাতা, ওই রামকৃষ্ণ ডাঙ্গালে এত একটা ঘটনা ঘটে গেল, কম্বল দেওয়ার নাম করে একটা জনসমুদ্র ডেকে এনেছিলেন। সবাইকে ডেকে আনার পর কয়েকটা কম্বল দিয়ে সেখানে আমাদের একজন বাচ্চা মেয়ে 14 বছরের মেয়ে একটা মারা গেছে এবং 2 মহিলা, সেই 200 টাকার কম্বল হোক যাই হোক, সেই কম্বলের লোভে তাদেরকে ডেকে আনা হয়েছিল। কিন্তু উনি এসে পরে কিনা প্রশ্ন করছেন সেই যে কম্বলের যে এত বড় তাদের একটা যে দাগ লেগেছে তাদের উপর, সেই দাগটাকে মেটানোর জন্য বিভিন্ন ওয়ার্ডে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং সেটাকে বাদ দিয়ে ওনারা নিজেকে ক্যামেরার কাছে নিয়ে এসে নানা রকম ভাবে কথা বলছেন। তো ওনাকে আমি এটাই বলতে চাই, আমাদের যে বোর্ড খুব সুন্দর কাজ করছে, আমাদের যিনি মেয়র মাননীয় বিধান উপাধ্যায় মহাশয়, তিনি অনেক কাজ করছেন, বিভিন্নভাবে কিভাবে কাজ করা যায় প্রত্যেকের সাথে আলোচনা করছেন এবং কিভাবে কাজ করা যায় সেটাও দেখছেন। का जो हद पार करने वाला बात है कि विधायिका जो कुछ दिन पहले यहाँ पर कंबल बांटने का नाम से जो हमारे उनके जो राजनीतिक पॉलिटिकल जो फायदा के लिए जो मृत्यु हुआ था, एक बेटी हमारे घर के दोनों माता दोनों महिलाएं, तो उसके जो अभी तक सबका अभी तक ठंडा भी नहीं हुआ, उसका जो दाह किया गया था। और उनके बाद भी उन लोगों को शर्म नहीं आता कि आ गए रहमतनगर जैसा यहाँ पर जगह में राजनीति करने, और कैसा गंदा राजनीति कि आप आए हैं जगह देखने, अब आए हैं रास्ता नहीं बना है, कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है। अब उसका बारे में बोले ठीक है, कूड़ा कचरा इतना दिन पहले भी तो गिरा हुआ था, उस टाइम में बातें आप आके नहीं बताएं। आप आज 2 साल होने चला है कि आप विधायक बने हैं, 2 साल में आप एक बार में नहीं आए। वोट का जिस दिन वोट था उस दिन एक बार आए थे यहाँ पर, एक भाग दौड़ मचा के हमारा वोट को कम करके आप गए थे। उसका बाद आज आए हैं आप क्या दिखाने कि आप कितना ख्याल रखते हैं अपना जो एरिया है, आपका जो इलाका विधायक क्षेत्र के एरिया में। लेकिन वहाँ आके क्या बताएं कि स्कूल का सामने कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है,
यहाँ पर रोड रास्ता बना हुआ नहीं। तो दीदी इतना दिन आगे भी था, आपको पता था, आना चाहिए था। और आपको शर्म करना चाहिए कि आपका चलते आप लोगों का घिनौना जो राजनीति, घिनौना जो पॉलिटिक्स, उसका चलते आप लोगों का जो मेरा वहाँ पर माता बहने 14 नंबर वार्ड में, वहाँ पर जो 14 तारीख को, सॉरी 27 नंबर 27 नंबर वार्ड, जहाँ के पूरा माता है चौधरी तिवारी जी, जो विरोधी दल में है बीजेपी में, तो उनके जो मृत्यु हुआ है, उनके साथ हमारे मंत्री से लेकर मेयर से लेकर एडीडी चेयरमैन से लेकर हमारे जो प्रतिनिधि दल आए थे, सब आके मिल रहे, उनका पास जा रहे, उनका पास हमारे कर्मी समर्थक हमेशा अभी भी है। लेकिन बीजेपी का जो घटना था, बीजेपी का जो पार्टी मीटिंग था, बीजेपी का जो एजेंडा था, शिव चर्चा का नाम से जो पब्लिक बुला के आदमी का जो इतना दुर्घटना से मर्मांतिक मृत्यु हुआ, उसका बाद आप लोग कोई अभी तक नहीं पहुंचा है। वो लोग को पहुंचना जरूरी महसूस नहीं हुआ कि जानते धर्म है, जाके धर्म पर हमको बताएंगे कि मुसलमान बढ़ चुका है, हिंदू घट चुका है, हिंदू को बढ़ाना है, जय श्री राम का नारा लगाना है, हम लोग को वोट मिल जाएगा, हम लोग आगे चल जाएंगे। लेकिन आपको तो शर्म आना चाहिए कि आप विधायिका है, कि आपको यहाँ आना चाहिए। साल में तो अब एक बार भी तो नहीं आते। दुर्गा पूजा आया, अब आए भारी मैदान में ढाक बजा के चले गए। छठ पूजा आए, अब आए दामोदर घाट में, एक तो कप चाय भी किसी को नहीं पिलाए, अब आए अर्घ दे के चले गए। फिर अभी आए इतने दिन बाद, दो महीने का बाद आके आप यहाँ दिखा रहे हैं ऐसे ऐसे हुआ नहीं, काम हुआ नहीं। अरे दीदी ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। और बीजेपी एक ऐसा बीमारी है, समाज में उसको घुसने देना नहीं है। कोरोना से भी डेंजर है, एक बार अगर घुस गया तो उन लोग को निकालना नहीं है। उन लोग तोड़ फोड़ के राजनीति, हिंदू मुसलमान बंगाली बिहारी ऐसा वैसा करके उन लोग बांट के ऐसे कर देगा इस जगह को। अब यूपी में अभी भैया थोड़ा देर पहले बता रहे थे, जो एमएलए का मिनिस्टर का लड़का का चलते उसका अभी तक कोई सजा भी नहीं हुआ। तो इस बीमारी को, इस जो बीमारी है इसको घुसने देना नहीं है। संक्रमण इतना है, कोरोना भी उसका सामने फेल है। तो बीजेपी को हटा के रखना है। जो भी यहाँ से अभी ज्वाइनिंग हुआ है उन लोगों का बात, अगर मेरा बात अगर उन लोग तो पहुंच रहा है तो आप लोग को ज्वाइनिंग करना था तो कोई अच्छा पार्टी में करते, तृणमूल कांग्रेस में आते, सौरभ का साथ हाथ मिला के कंधा में कंधा में काम करते। अब ऐसा पार्टी में गए जो खाली तोड़ने का राजनीति करता है। अंग्रेज सिखा के गया बीजेपी, वो अभी तक चला रहे हैं। खुद डला राज करो, खुद डला राज करो, ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। बहुत सारे वक्ता यहाँ पर है। एक ही हम लोग को यहाँ की आज जो मीटिंग हम लोग तृणमूल कांग्रेस का इस वार्ड में हम लोग को एक इरादा यहाँ से जाकर बना के जाना है कि बीजेपी को समाज का कोई भी स्तर में घुसने देना नहीं है, चाहे जैसे भी रोकना है। हम लोग आप लोग का साथ है, हम लोग का साथ रहेंगे, आगे भी रहेगा। हमारे नेत्री ममता बनर्जी आपका साथ है। हमारा সেখানে বিজেপি নামক একটা দল যেভাবে একে একটার পর প্রতিটি পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে, প্রতিটি গ্রামে গ্রামে গিয়ে যে বিভাজনের রাজনীতি করছেন, সত্যি আমি একজন ভারতবাসী হিসেবে লজ্জিত। তাই সকলকেই আপনারা যারা বাংলা বুঝেন আমি আশা করি, কেননা এই বানপুর এমন একটা শহর যেখানে প্রতিটি ঘরে ঘরে বাংলা সবাই ঢুকে আছে। তাই আমি বাংলাতে আপনাদের সামনে একটা বার্তা দিচ্ছি যে আমি একটা বাঙালি ছেলে। যে দলটা করছে সেটা বিজেপি, যারা হিন্দুকে সামনে রেখে। কিন্তু আমাদের সকলের বোঝা উচিত যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে বিগত বছর ধরে আমাদের জনসমক্ষে যেসব প্রকল্পের কথা তুলে ধরেছেন, যেসব সমাজ চেতনের কথা তুলে ধরেছেন, সেগুলো সম্পূর্ণ ভুল। কিছুদিন আগে আপনারা শুনেছিলেন যে রাম নামের নাম করে ভারতবর্ষের মধ্যে একটা রাজনৈতিক অস্থিরতা যে তৈরি করেছিলেন, সেটা মানুষ নিল না। তার ফলস্বরূপ ইদানিং তারা আমাদের শান্ত বাবাসী যে শিব বাবাকে আমরা সবসময় করিডোরে নমস্কার করি, প্রণাম জানাই, যার স্মরণ হয়ে আমরা ঘর থেকে বাইরে যাই, সেই আমাদের মহেশ্বরকে রাজনীতির সামনে নিয়ে এসছেন। দেখলেন রাম নামে কোনো কাজ হচ্ছে না, রাম নামে মানুষ নিচ্ছে না, রাম নামে মানে সৎ হয়ে গেছে, সৎকার করে দিয়েছেন। বিজেপি পার্টিকে কাঁধে নেবে জয় রাম করে সৎ করে দিয়েছেন। এখন নিয়ে এলো কি হার হার মহাদেব, হার হার মহাদেব। কিন্তু আমি জানি আমরা হিন্দুরা যারা আছি, আমরা যারা খ্রিস্টানরা আছি, যারা মুসলিমরা আছি, যারা বৌদ্ধরা আছি, কেউই আমরা ধর্মের নামে নোংরা রাজনীতি এটা করতে দেব না। আর গতকাল আমাদের মাননীয় বিধায়িকা এসছেন রহমতনগরে, তিনি বিধায়িকা, ওনার অনেক কর্তব্য আছে।
সমাজের প্রতি প্রচুর কর্তব্য। উনি শুধু দোষ দেখতে আসেন, হয়তো কোথাও চা দুটো বিস্কুট খেয়ে বড় বড় কথা বলে চলে যান, কিন্তু যে সামাজিকতার আপনাকে যে সমাজের মানুষরা ভোট দিয়ে জিতিয়ে নিয়ে এসছেন, আপনি আমাদের আসানসোল তথা আসানসোল দক্ষিণের শহরের প্রতি করলেনটা কি? আমি বলি, সকলকে বলি, আপনারা সকলে এককাট হয়ে বলবেন, উনি যেদিন আসবেন সেদিন আপনারা করজোড়ে বলবেন, দিদি আপনি বারবার আসুন, কিন্তু আপনি বিধায়িকা হয়েছেন খুবই খুশি জিনিস, কিন্তু আপনি আমাদের জন্য করলেন কি? আর তার আগে তাদেরও বলবেন যারা ওই গতকাল নাকি শুনলাম ওই ঝান্ডা একটা ধরে পড়ে, যে ঝান্ডাটা জয় শ্রীরাম করতো, যার কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যাবে, এখন ওই হর হর মহাদেব করে মেতে উঠেছেন, ওনাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন যে আপনারা বিধায়কে নিয়ে আসছেন পাড়ার মধ্যে, আপনারা কি কি কাজ করবেন? আপনারা বসুন, আমরা আপনাদের সাথে থাকবো, আপনারা প্রথম কাজগুলো করে দিন না, কাজগুলো করুন না। আপনারা যে কাজগুলো বলছেন, যেগুলো চোখে দেখাচ্ছেন, যেগুলো একটা বিধায়কের করার দরকার ছিল, সেগুলো আপনি করবেন। দেখুন না কি রেজাল্ট হয়, আমার মনে হয় করেন না উনি। और भी है, इस तरह परखा नहीं जाता। तरीके और भी है, इस तरह परखा नहीं जाता। चिरागों को हवा के सामने रखा नहीं जाता। मोहब्बत फैसला करती है पहले चंद लम्हों में, जहां पे इश्क होता है वहां पे सोचा नहीं जाता। मैं रानीगंज के एक्स एमएलए जनाब सोहराब अली साहब को आवाज दे रहा हूं कि आप लोगों के सामने आए। बड़ी शिद्दत से आपका इंतजार लोग कर रहे हैं, आप बढ़िया से ऑपरेशन कीजिए। एमएलए मोहतरमा अग्निपाल मित्रा पाल यहाँ पर आई थी, इससे पहले भी एक बार यहाँ पे आ चुकी हैं। उनका आने से मतलब वो अपने बारे में कुछ नहीं बताती हैं कि हम आए हैं तो इस इलाका में क्या काम आपको चाहिए, क्या काम हम कर सकते हैं, हम तो एमएलए हैं। वो उस काम के बारे में कभी नहीं बोली। आप लोगों ने न्यूज़ देखा होगा, सब उनकी बात सुना होगा, लेकिन इस तरह का बात उन्होंने नहीं किया। बहरहाल आज के इस मीटिंग में हम लोग 79 नंबर वार्ड है और उसके बाद से 82 नंबर वार्ड है। बोलने का मकसद है कि वो जब यहाँ पे आए तो कुछ लोग उनको पीछे के रास्ते में ले गए कि यहाँ पे कुछ लोग घर बना लिए हैं, रास्ता खत्म हो गया। बिल्कुल सही बात है। मैं जो लोग यहाँ पे रहते हैं, मैं उनको ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी एक बार कहा था कि जब वो बन रहा था तो उस वक्त आप लोगों को आना चाहिए था, बोलना चाहिए था कि उसको रोक देना चाहिए था कि वो जो रास्ता है, मतलब वो रास्ता 4 नंबर से निकलने का रास्ता, उसको रोक देना चाहिए। लेकिन जब पूरा घर कंप्लीट हो गया, उसके बाद से भी कोशिश किया गया, कारपोरेशन में चिट्ठी दिया गया, मतलब सेल आईएसपी को चिट्ठी दिया गया, तमाम कुछ किया गया, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। हम एक बात कहना चाहते हैं कि अग्नि मित्रा साहब यहाँ पर आई, लेकिन वो ये नहीं बात बोली कि जो सेल कंपनी है, इसको कंपनी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कंपनी है जिसका मालिक नरेंद्र मोदी जी है और यहाँ पे अग्नि मित्रा पाल जी। तो उनको कारपोरेशन के बारे में नहीं बोलना चाहिए, तो उनको बोलना चाहिए था ये कंपनी का जमीन है, कंपनी का हाई ड्रेन है, उसके ऊपर में घर बनाया गया है। तो हम यहाँ का सीओ जो है, उस सीओ को बोलेंगे कि जिस भी हाल में उसको तोड़ दिया जाए, लेकिन उस तरह का बात नहीं कहा। यहाँ के लोगों को वर्गला रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे बिके हुए हैं, लंबी लंबी गाड़ी रख लिया है और बीजेपी का झंडा पकड़ लिया है, माइनॉरिटी सरकार क्या बन गए। एक है दवा बेचता है, वो कभी सीपीएम में था और अपना फायदा के लिए अग्नि मित्रा पाल से मिला हुआ है और वो ये करता है।
उसके पीछे पीछे घूमता है। ये जो जगह है यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोग हिंदू मुस्लिम है। वहाँ पर हमारी माँ बहन खड़ी है, वो भी गैर मुस्लिम है, इधर में है गैर मुस्लिम। आप लोग बता सकते हैं कि आप लोगों को कभी भी कोई जोर जबरदस्ती कोई भी बात कहा गया है? आके कभी बोला गया कि नहीं आप चल के तृणमूल कांग्रेस में वोट दीजिए? कहीं बोला गया? किसी को कभी भी नहीं कुछ बोला गया। बोलिए नहीं, कभी भी तृणमूल कांग्रेस जात पात का राजनीति नहीं करता है। जात पात का राजनीति कौन करता है? वो है बीजेपी। अभी आप लोग देखे होंगे कल का टीवी में कि मध्य प्रदेश में बीजेपी वाला गवर्नमेंट जो है वो मदरसा का सर्वे करवा रहा है। क्यों करवा रहा है? कि इसमें क्या सिलेबस पढ़ाई होता है? इसमें आतंकवाद का तो पढ़ाई नहीं हो रहा है। क्या आप लोग बताइए कि मदरसा में आतंकवाद का पढ़ाई होता है? यूपी में योगी आदित्यनाथ पूरा मदरसा का सर्वे करवा रहा है कि मदरसा से आतंकवाद पैदा होता है। अरे मदरसा में हमारे बच्चे जाते हैं दीनी तालीम हासिल करने, कुरान शरीफ पढ़ने, वहां से फारिग होकर निकलते हैं तो मौलाना बनते हैं, आलिम बनते हैं, फाजिल बनते हैं। उन बेवकूफों को क्या मालूम है इसके बारे में? अग्निमित्रा पाल आ गई, चली गई मस्जिद के पास में कूड़ा देखने की। 2 साल से यह कूड़ा साफ नहीं हुआ। आप लोग को आज मैं बता देना चाहता हूं कि जहां पे कूड़ा लोग हम लोग के ही लोग फेंकते हैं, बाहर के लोग नहीं आते हैं। अगल बगल के लोग आते हैं, वहां पर जगह खाली है, वहां पर कूड़ा फेंक देते हैं। तो हम लोगों ने प्रोग्राम लिया है, वहां पे सिलाई सेंटर बनाएंगे। वो जगह साफ होगा और वहां पर सिलाई सेंटर हमारी माँ बहनों के लिए बनेगा, उसी के लिए वो जगह रखेंगे। हमारा इलाका अच्छा बुरा हम लोग जानते हैं। आज पूरा इलाका घूम के देखिए, 1994 के बाद एक एक इलाका डेवलप हुआ है, एक एक इलाके का काम हुआ है। रोड, पानी, लाइट, ये कौन बीजेपी वाला आके किया है? आज घर घर में टाइमली पानी भी है और 24 घंटा भी पानी है। 24 घंटा पानी गिरता है। क्या अग्निमित्र आप आला के कर दिए? ये जो एमएलए आई है यहाँ पर, उनसे पूछिए कि कितने लोगों को साड़ी यहाँ पे दिया है, कितने लोगों को कंबल दिया है, कितने लोगों को तिरपाल दिया है, कितने लोगों को नौकरी दिया? तो मिले है ना, उनका बहुत पावर है, बहुत बड़ी है। और आसनसोल दक्षिण विधानसभा में क्या प्रोजेक्ट लेके आ रही है, क्या प्रोजेक्ट के लिए विधानसभा में आवाज उठाई है, वो आके यहाँ पे बोले ड्रेन जो है, ड्रेन साफ नहीं होता है। उनको सुबह 7 बजे बुलाना होगा। जब हमारा लेबर लोग आता है ना सफाई करने, तो उनको सुबह 7 बजे बुलाना होगा और उनको साथ में घूमना होगा कि चलो तुमको ड्रेन साफ कहाँ कहाँ नजर आता है कि नहीं आता है।
आप तो बड़ा बड़ा बात करते हैं। बोले गुजरात में मुसलमान लोग भी वोट दिया है तो बीजेपी जीत गया। अरे 5 बजे के बाद 16 लाख वोट फर्जी वोट डलाया है। 16 लाख वोट फर्जी। बड़ा बड़ा बात करते हैं लोग। देश का माहौल खराब करके रखा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये देश में तमाम मिलके अंग्रेजों से मुकाबला किया था, अंग्रेजों को भगाया था। आज बोलते कि हम हिंदू राष्ट्र बना, संविधान को बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को बदल देंगे। कर्नाटक में क्या कर रहे हैं ये लोग? कर्नाटक विधानसभा में सावरकर जी का फोटो लगा दिया, जो अंग्रेज से मिला हुआ था, हिंदुस्तान के खिलाफ में काम करता था, उसका फोटो लगा दिए ये लोग। ये लोग गांधी जी का नाम को खत्म करना चाहता है देश से। गांधी जी जो मजहबी रंग में रंगे हैं, कोई फिल्म रिलीज हो रहा तो फिल्म के खिलाफ में खड़े हो जा रहे हैं कि उसमें गेरुआ वस्त्र क्यों पहना है। शाहरुख खान के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो देश का यही काम है। देश में गरीब को कैसे आगे बढ़ाया जाए उस पर सोचना चाहिए। देश का कल्याण कैसे होगा उस पर सोचना चाहिए। देश कैसे आगे बढ़ेगा उस पर सोचना चाहिए। उस पर नहीं सोच रहे। हिंदू मुस्लिम करो और महंगाई आसमान तक ले जाओ। डीजल पेट्रोल का दाम कहां तक पहुंचा दिया? 60 रुपए का कड़वा तेल 200 रुपए में मिल रहा है। साग सब्जी का दाम आसमान छू रहा है। चावल 20 रुपए का चावल है, 50 रुपए 40 रुपए में लोग खरीद रहे हैं। सिलेंडर 400 का सिलेंडर 1200 में लोग खरीद रहे हैं। इस पे आके अगली मित्रा पाल नहीं बोलेगी कि नहीं बहुत महंगाई हुआ है, हम इसको मानते हैं, ये बात आके नहीं बोलेगी। बड़ी बड़ी बात करने चले आए। एक तो गेरुआ गमछा लटका ली और चलिए, और कुछ पागल लोग उसको लेके चले आए और साथ में चल रहे कि बड़े बहुत बड़े नेता हो गए हम। आज किसी का भी दुख मुसीबत होता है, किसी का भी कोई तकलीफ होता है तो हम लोग खड़े होते हैं, कोई दूसरा खड़ा नहीं होता है। किसी गरीब आदमी का शादी होता है तो उसमें हम लोग खड़े होते हैं, हम लोग से जो बनता है उसको मदद करते हैं, कोई दूसरा खड़ा नहीं होता है। जो लोग घूमते हैं उससे पूछिए कि कितने लोग का मदद किया हो तुम। हजारों की संख्या में हम लोग हर साल कंबल बांटते हैं। हो सकता है किसी को नहीं मिलता हो, लेकिन ज्यादातर लोगों को हम लोग कंबल हर साल देते हैं कि नहीं देते? आप लोग हाथ उठा के बोलिए तो। सही बात है, सही बात है। तिरपाल जितना होता है सब गरीबों तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे बैठिए आप लोग। घर भरा है, देखिए बाबू का घर एक मिनट তোমার কাগজ জমা আছে, পাস হয়ে গেছে, অর্ডার যেদিন হবে সেদিনে কাজ লাগবে। हो गया। 75,000 रुपया एस्टीमेट हुआ इस रोड का। 4,16,000 का एस्टीमेट हुआ है। अब पानी तो हम लोग ऐसे डुका दिए सब। कौन घर में पानी नहीं हुआ कि हाथ उठा के बोल दे 4 नंबर रोड का। 4 नंबर रोड का बताओ कौन आदमी के घर में पानी नहीं है?
पूरा यहाँ से वहां तक लाइट। तो कुछ लोगों का जो है ना आदत खराब है, सोरावली का विरोध करना। विरोध करे, कैसे करना है करे। तुम जिंदगी भर विरोध करो। ये 6ठा बार हो गया वार्ड में काउंसलर बने हुए, बाहर का भी वोट नहीं देता। यही के लोग हमारी माँ बहने और भाई बुजुर्ग तमाम लोग बोल देते 6ठा बार। बहुत लोग आया, सीपीएम आया, कांग्रेस आया, तमाम लोग आया, लेकिन हम लोग का कुछ नहीं बिगाड़ सका। जब तक मुत्तहिद रहेंगे हम लोग, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता हम लोग। और काम जो है अग्निमित्रा पाल आए तो उसको पकड़ के आलमनगर मोड़ पर ले जाओ। जो इतना रास्ता खराब हो गया था, अभी 34 लाख का रास्ता बन रहा है, उसको पकड़ो, हमीद नगर ले जाओ। हमीद नगर में ले आके देखो, बोलो वहां कहाँ रास्ता बन रहा है, उसको दिखाओ। उसको पकड़ो, आजाद नगर सड़क फैक्ट्री ले जाओ, वहां पर बताओ कि यहाँ पर काम चल रहा है। अब सुबह 7 बजे उसमें हिम्मत है, अग्निमित्रा पाल में तो सुबह 7 बजे आए और मेहतर लोग के साथ, हमारा जो कर्मी है उन लोग के साथ में चलो, कौन कौन एरिया में ड्रेन सफाई होता है कि नहीं होता उसको दिखाएंगे। बड़ा बड़ा बात करने चलेगा यहाँ पे बीजेपी को। আমি ধর্ণা দিয়ে দেব, আমি চিঠি করে দেব মেयर के। अरे तुम एमएलए है, तुम ये बोल कि हमारा एमएलए फंड से हम अपना ये रास्ता बनाएंगे। एमएलए के मेयर के कर दो, तो मेयर को हम लोग नहीं करते चिट्ठी। इतना चिट्ठी हम लोग दिखाएंगे। हमारा ऑफिस के सामने वाला रोड भी हम लोग दिए हैं, पुल से चाबी मोड़ तक का वो भी रास्ता दिया हुआ है 24,71,000 रुपया का। 60 लाख रुपया का हमीद नगर से पानी टंकी तक का रोड दिया हुआ है। हेल्थ सेंटर के लिए दिया हुआ है, उसको हम लोग बताए, बोले उन्हें फंड आपसे। अरे तुम एमएलए है, तुम विधानसभा के लिए अपना कितना फंड पास करवाया है विधानसभा से? एमएलए फंड अलग मिलता है, गवर्नमेंट अलग से फंड देता है। आप प्रोजेक्ट भेजोगे तो प्रोजेक्ट के ऊपर में गवर्नमेंट फंड देता है। खाली राजनीति, देश में मोदी बर्बाद करके रख दिया देश को। चाइना में हमारा सैनिक लोग के ऊपर में अत्याचार हो रहा। चाइना के लोग, चाइना वाला लोग चढ़ के हम लोग का जमीन कब्जा कर लिया। अब मोदी जी बोलता कि 56 इंच का सीना हमारा, बड़ा बड़ा आंख दिखाएंगे। छूटा है, बोला था कि 15 लाख रुपया हम देंगे सबके अकाउंट में। तो तड़ी पार जो है ना अमित शाह तड़ी पार, वो जो तड़ी पार है वो बोलता है कि तो इलेक्शन का था तो जुमला था यहाँ में। अभी छोटे भाई बोल रहे थे ना कि जुमला पार्टी है, जुमला था। जुमला देश के नौजवानों के लोगों के साथ में आप जुमलाबाजी करिएगा। बोलते बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सबका साथ सबका विकास। आज वार्ड नंबर 83 के कुछ लोगों ने मेयर विधान उपाध्याय से सड़क और ड्रेन के लिए गुजारिश की। कमालुद्दीन और शकील खान ने कहा कि रोड और ड्रेन की हालत खस्ता है, यहां आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। इस्माइल इंदिरा प्रस्तुपल्ली वेस्ट एरिया नया मतलब 83 नंबर वार्ड पड़ता है। इसके लिए हम लोग आए थे, रोड और ड्रेन के लिए आए थे। उसका हालात बहुत ही ख़राब है, रोड का हालत बहुत ही ख़राब है। आए दिन डेली एक्सीडेंट करता है। एक मस्जिद है, नई मस्जिद है,
इधर पानी रोड पर आता, उमर मस्जिद नाम है, पानी आता है, पानी नापाक पानी आता है, नमाजी लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ है। हम लोग बहुत दिनों से परेशान हैं और आए दिन वहाँ बाइक एक दो एक्सीडेंट हाँ, और आए दिन बाइक जो है एक्सीडेंट करता है, आए दिन। मेरा नाम कमालुद्दीन हुआ। हम लोग हमीद नगर से आए हैं, इंद्रप्रस्थ पल्ली न्यू रोड कंस्ट्रक्शन के लिए मेयर साहब के पास डिपुटेशन दिए हैं। हाँ, मेयर साहब से गुजारिश है कि वो हम लोग के रोड बनाने पर ध्यान दें, इसलिए कि हम लोगों का बहुत बुरा हाल है। मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए जाने में बहुत मुसीबत है। सारा घर का ड्रेन का पानी आता है रोड पे और उसी पर से हम लोगों को मस्जिद में जाना पड़ता है। ना ड्रेन है ना रोड है। हाँ, इसीलिए हम लोग मेयर साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग के रोड के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। और आए दिन मोटरसाइकिल एक दो एक्सीडेंट होता है। शकील खान, हमीद नगर। अगर जॉब की तलाश में आप हो गए हैं परेशान और पाना चाहते हैं एक जॉब 6 या 12 महीने के अंदर, तो इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकाउंटेंट एंड लीगल सर्विसेज अंडर ICALS एडुस्किल प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है आप सभी के लिए फुल टाइम सर्टिफिकेशन कोर्स विद जॉब गारंटी। जी हाँ, IT एंड वेब डेवलपमेंट ट्रेनिंग के अलावा टेली प्राइम, GST, इनकम टैक्स, P-टैक्स, TDS, MS ऑफिस, साफी को जैसी कई सारी कोर्सेज बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। EMI फैसिलिटी के अलावा ऑनलाइन क्लासेस भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। हमारा एड्रेस है भांगापाची ऑपोजिट ओल्ड स्टेशन हाई स्कूल, आसनसोल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। अगर आप है परेशान अपने बच्चे का फ्यूचर लेकर और कराना चाहते हैं उनका एडमिशन एक बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो चलिए आइए स्कूल ऑफ कंपटीशन अंडर CBSE बोर्ड। कंप्यूटर, लाइब्रेरी, ऑडियो विजुअल, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स के अलावा और भी कई सारी को करिकुलर एक्टिविटीज, साथ ही एक्सपीरियंस्ड एंड एडुकेटेड टीचर्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जैसी कई सुविधाएं। हमारे यहाँ एडमिशन अभी चल रहा है, तो आज ही आए स्कूल ऑफ कंपटीशन। हमारा एड्रेस है कालाझरिया रोड, सेंट्रल पार्क, बर्नपुर। कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिजाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इस ईद कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी मोहल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। घर और ऑफिस की सुरक्षा की फिक्र से अब आप हो जाइए टेंशन फ्री, क्योंकि सुरक्षा का खास ख्याल रखते हुए विंग्स इन्फोटेक लेकर आया है अ कंप्लीट CCTV सॉल्यूशन। वी सप्लाई, वी इंस्टॉल एंड वी रिपेयर विद गुड सर्विसेज। हमारे यहाँ HPIP कैमरा, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, बेबी मॉनिटरिंग, फायर अलार्म सिस्टम, वीडियो डोर फोन और भी बहुत कुछ उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही हमारे यहाँ आए और अपनी परेशानियों से छुटकारा पाए। हमारा एड्रेस है ऑपोजिट आसनसोल बस स्टैंड। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। Need-based Hospital and Medical Institute, which is accessible and affordable to all, because your health is our priority. 100-bedded IPD unit, super specialist doctors के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिकल सर्विस with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280255। अपने घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल। आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर,
जहां होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर न करें, आज ही आए। ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। वार्ड नंबर 82 का उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। कुछ जगहों पर जैसे सड़क का मसला उन्होंने उठाया, स्कूल के सामने जो कूड़ा का अंबार है उसका मसला उठाया, कम्युनिटी हॉल जो बहुत सालों से वैसे ही पड़ा हुआ है और जो नशाखोरी का अड्डा बन चुका है, उनका ये कहना है। लोगों का भी, यहाँ के कुछ बाशिंदों का भी कहना है। क्या कहिएगा अग्नि मिश्रा पॉल ने जो इस वार्ड के हालात का या जो भी बयान किया उसके सिलसिले में क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो जो नशा के बारे में बात कर रही हैं, उनको ये नहीं मालूम है कि ये नशा कुछ लोग बाहर से आके यहाँ पे ड्रग्स वगैरह बिक्री करते हैं। इसको लेके एसीपी वगैरह सबको लेके, पूरे इलाका को लेके हम यहाँ पे एक मीटिंग किया था। उसके ऊपर में बहुत कड़ाई किया गया है, उसके ऊपर में बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। वो सब इनको नहीं मालूम है। दूसरी बात कि अग्नि मित्रा पाल इस इलाके में आए हैं, उनको ये नहीं मालूम है कि जो यहाँ पे हम लोगों का पानी टंकी बन रहा है, बन के कंप्लीट हो चुका है, वो चार्जिंग नहीं हुआ है। तो हमारे यहाँ पे 3 किलोमीटर रोड कटा हुआ है, 3 किलोमीटर रोड, और वो जो पाइप बिछा हुआ है, तो 3 किलोमीटर रोड कटने से मतलब हम लोग को बहुत दिक्कत हुआ है। पानी का चार्जिंग हम लोग का काम शुरू है, बहुत जल्द पानी का टंकी ओपन हो जाएगा। और जो रास्ता कटा हुआ, पाइप लगा हुआ है, तो चार्जिंग करने के बाद ये पता चलेगा कि कहाँ पे लीकेज है, कहाँ पे ज़रूरत मतलब ठीक करना है, उससे पूरा इलाका के बारे में पता चल जाएगा। उसके बाद से इस एरिया का जो काम है उसको किया जाएगा। तो वो इसी महीना या अगले महीना में वो टंकी जो है उसका काम शुरू हो जाएगा। दूसरा बात के वो उन्होंने कहा था कि डायमंड क्लब में जो डॉक्टर आते हैं वो आना बंद कर दिए, क्लब टूट गया तो बंद हो गया। लेकिन उनको नहीं मालूम है कि हर हफ्ते जुमरात के दिन डॉक्टर यहाँ पे बैठते हैं, उनको ये सब नहीं मालूम है। कम्युनिटी हॉल लेट हो रहा है, उसके लिए मतलब पहले भी 43 लाख का ये था मतलब बनने का, वो किसी कारण का नहीं हो पाया है। उस पे हम लोग लगे हुए कि कम्युनिटी हॉल बहुत ज़रूरी है कि कल्चर प्रोग्राम वगैरह अपने इलाके में हो, उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। कूड़ा का अंबार पूरा अभी मतलब 3-4 महीना पहले साफ़ करवाए थे वहाँ पे, फिर लोग वहीं का अगल बगल के लोग आते हैं और कूड़ा डाल देते हैं। कुछ लोग ज़मीन कब्जा करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं कि यहाँ पर कुछ बना लें। तो वहाँ पे हम लोग फैसला किया है कि सिलाई मशीन सेंटर हम लोग बनाएंगे। जो हमारी माँ बहनें हैं जो गरीब है, उस सिलाई सेंटर में हम लोग के आएंगे, अपना सीखेंगे, उसका भी काम हम लोग 1-2 महीना में चालू कर देंगे। कुछ लोगों ने इस वार्ड में बीजेपी का भी झंडा था, वो बेवकूफ़ है, उसको मालूम नहीं कि बीजेपी का झंडा थाम रहे या क्या थाम रहे। 2-4 लोग तो समझदार भी हैं, वो भी बीजेपी का झंडा थाम लिए। उनसे पूछिए तो बीजेपी क्या करेगी। वो अग्नि मित्रा पाल 2 साल से 1 करोड़ 20 लाख मिला है। कितना पैसा यहाँ पर दिए 82 नंबर वार्ड में। कंबल हर साल मिलता है उनको, कितना कंबल बांटे यहाँ पे। अभी तो मिल गया कंबल, हाँ, नवंबर में ही कंबल मिल गया। बरसात का टाइम में तिरपाल आया, कितने लोग को तिरपाल यहाँ पे दी। बच्चों का कपड़ा आता है, साड़ी आता है, ईद के टाइम में आता है। ईद में कितना साड़ी यहाँ पर, मुस्लिम माइनॉरिटी एरिया, कितना साड़ी बांटी यहाँ पे। आके बड़ा बात यहाँ पर
गमछा लटका के चली आए हैं, बाहर से 15-20 आदमी को ले आए, लेके आप घूम रहे। अरे एमएलए है, ठीक है, आप पहले ये बताइए कि आसनसोल साउथ के एमएलए हैं आप इस साउथ में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, आपने क्या क्या डिमांड रखा है विधानसभा में? आप विधानसभा में कोई आवाज़ उठाया है? आप खाली जाके कागज फाड़ के चले आएंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। आप विधानसभा का में आपको यहाँ का जनता आपको जिताया, आपने क्या क्या किया है? कौन सा प्रोजेक्ट आप यहाँ पर लाने का कोशिश कर रहे हैं? आप बताओ जनता को। 60 लाख रुपए हर महीना मिलता है। कौन कौन एरिया में 22 वार्ड है यहाँ पे, 22 वार्ड में कहाँ कहाँ कितना रुपया दिया है? आप हिसाब दो। बड़ी बड़ी बात करेंगे, खाली राजनीति करने चले आते हैं। राजनीति करने से यहाँ पर का जनता नहीं मानेगी। बहुत जोर लगा लिया 2021 में, किस बार 200 पार। कैसा यहाँ का लोग तमाचा मारा है बीजेपी को, वैसे तमाचा 2024 में पूरा देश की जनता मारेगी इसको। और मोदी जो है ना, उसको जमीन पर लाके पटकेगी। महंगाई आसमान तक पहुंचा दिया, लोगों का घर नोटबंदी करके, जो गरीब आदमी उसके घर का पैसा एक एक पैसा निकाल दिया। जीएसटी लगा के जितने भी मतलब बिजनेसमैन है उनको खत्म कर रहे हैं, पूरे लोगों को खत्म करके पूरा चीज अडानी अंबानी के हाथों में दे रहे हैं। ये सब चीज है। बीजेपी अमीरों का पार्टी है। आज तो 2 आदमी देश में है, एक अमित शाह और एक प्रधानमंत्री मोदी जी और उनका 2 साथी अडानी और अंबानी। तो पूरा दुनिया जान रहा है। वही लेख के लिए काम चल रहा है इन लोगों का। आज कितने लोग तो पूछा कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है, वहां के लोगों से नाम नहीं जान रहा कि हर साल चीफ मिनिस्टर बदली हो रहा। हम लोग की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 15 साल होने जा रहा है, मतलब 3rd टर्म है मुख्यमंत्री का हमारा। और मुख्यमंत्री जितना काम कर रहे हैं जमीनी स्तर से काम कर रहे हैं। दुआरे सरकार लगा के एक एक माँ बहन को उसके घर में 500 रुपया पहुँचा रहे हैं। स्वास्थ्य साथी कार्ड बनाकर उसका इलाज का रास्ता निकाल रहे हैं। हेल्थ का काम कर रही हैं। अभी पूरे इलाके में वैक्सीन जो है वो स्टार्ट हो रहा लगने का, बच्चों को 9 महीना से लेके 15 साल तक के बच्चों को। तो ये सब तो ममता बनर्जी कर ही रही। सब क्या काम ममता बनर्जी नहीं कर रही? सब लोगों के लिए काम है, सबको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पे बीजेपी जितना भी कुछ कर ले, अगले बार 2026 में ये अग्निमित्रा पाल और नजर नहीं आएंगे। उसका करतूत सब लोग देख लिया।